प्रभु तेरे ही मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में जो तुझको करे सम्मान। सब कुछ हमें देता हमारा प्रेमी पिता। जीवन के संकट में प्रभु साथ निभाता सदा। प्रभु तेरे ही मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में जो तुझको करे सम्मान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया संत ब्लासियुस का स्मृति दिवस मना रही है। संत ब्लासियुस एक धर्माध्यक्ष थे और एक वैद्य या डॉक्टर थे। उनका विशेष एक गुण था कि वह कोई भी गला संबंध बीमारी को ठीक करता था। आज उस प्रकार की बीमारी के लिए उनके विशेष मध्यस्थता की प्रार्थना की जाती है। वह एक वैद्य के रूप से, आत्मा के वैद्य के रूप में कलीसिया में सेवाएं की हैं। आज उस संत को याद करते हुए आइए हम भी उनकी मध्यस्थता द्वारा बीमारियों से ठीक होने के लिए हम भी प्रार्थना करेंगे। आइए प्रिय भाई और बहनों, इस मिसा बलिदान को योग्य रीति से चढ़ाने के लिए हम अपने पापों को, गलतियों को स्वीकार करें और दयालु ईश्वर से माफी और दया की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, ए भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, शहीद संत ब्लासियुस के संरक्षण में अपने प्रचार की याचना सुन ले। इस जीवन में हमें शांति का आनंद प्रदान कर और आनंद जीवन प्राप्त करने में हमारी सहायता कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय और होठों पर हो, ताकि अब योग्य रीति से ईश्वर की वाणी सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 2, वचन संख्या 1 से 4 और 10 से 12। पाठ का मूल वाक्य है, मैं भी दूसरे मनुष्यों की तरह मिट्टी में मिलने जा रहा हूँ। हे सुलेमान, धीरज धरो और अपने को पुरुष प्रमाणित करो। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया तो उसने अपने पुत्र सुलेमान को ये अनुदेश दिया,
मैं भी दूसरे मनुष्यों की तरह मिट्टी में मिलने जा रहा हूँ। धीरज धरो और अपने को पुरुष प्रमाणित कर दो। तुम अपने प्रभु ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करो। उसके बताए हुए मार्ग पर चलो। उसकी विधियों, आदेशों, आज्ञाओं और नियमों का पालन करो, जैसा कि मूसा की संहिता में लिखा हुआ है। तब तुम अपने सब कार्यों और उद्योगों में सफलता प्राप्त करोगे और मुझे दी गई प्रभु की यह प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। यदि तुम्हारे पुत्र ईमानदार होकर मेरे सामने सारे हृदय और आत्मा से सन्मार्ग पर चलते रहेंगे, तो इज़राइल के सिंहासन पर सदा ही तुम्हारा कोई वंश विराजमान होगा। दाऊद ने अपने पूर्वजों के साथ विश्राम किया और वह दाऊद नगर में कब्र में रखा गया। दाऊद ने इज़राइल पर 40 बरस तक राज्य किया, हेब्रोन में 7 वर्ष तक और यरूशलेम में 33 बरस तक। सुलेमान अपने पिता दाऊद के सिंहासन पर बैठा और उसका राज्य सुदृढ़ होता गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू समस्त पृथ्वी का शासक है। हे प्रभु, तू समस्त पृथ्वी का शासक है। हे प्रभु, तू धन्य है। अनादिकाल और सदा के लिए तू इज़राइल हमारे पिता का ईश्वर है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू समस्त पृथ्वी का शासक है। हे प्रभु, तुझ में ही महिमा, सामर्थ, प्रताप, गौरव तथा प्रभुता, स्वर्ग में तथा पृथ्वी पर जो कुछ है तेरा ही है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू समस्त पृथ्वी का शासक है। हे प्रभु, सर्वत्र तेरा ही साम्राज्य है। तू समस्त विश्व का अधिपति है। धन तथा सम्मान तुझसे मिलता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू समस्त पृथ्वी का शासक है। तू समस्त पृथ्वी का शासक है। तेरे हाथों में शक्ति है और सामर्थ, तेरे हाथों में महिमा है और प्रताप। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू समस्त पृथ्वी का शासक है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 6 वाक्यांश 7 से 13 तक। यीशु 12 को अपने पास बुलाकर और उन्हें अबदूतों पर अधिकार देकर 2-2 करके भेजने लगे। यीशु ने आदेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी नहीं ले जाए, ना रोटी, ना झोली, ना फेंटे में पैसा। वे पैरों में चप्पल बांधे और 2 कुर्ते नहीं पहने। उन्होंने उनसे कहा, जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि किसी स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत ना करें और तुम्हारी बातें ना सुने, तो वहां से निकलकर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए। उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया, बहुत से अबदूतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रिय भाई और बहनों, आज हम सुसमाचार में प्रभु यीशु को अपने 12 शिष्यों को 2-2 करके प्रेरिताई कार्य के लिए भेजते हुए पाते हैं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्य लोगों को इसलिए बुलाया था
कि वे उन सबको मनुष्यों के मछुआरे बनाएंगे। और उस कार्य को पूर्ण करने के लिए या उस कार्य की तैयारी के लिए प्रभु यीशु के इस दुनिया में रहते समय जो कार्य प्रभु यीशु कर रहा था, उसी को करने के लिए प्रभु अपने शिष्य लोगों को अलग अलग जगह पर दो दो करके भेजते हैं। सोचो, अगर आपको यीशु प्रेरित कार्य करने के लिए बुलाते हैं, प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर का प्रेरित कार्य करने के लिए, स्वर्गराज के घोषणा के लिए ईश्वर आज भी लोगों को बुलाते हैं। हम देखते हैं सुसमाचार में सबसे पहले ईश्वर का बुलावा, ईश्वर लोगों को बुलाते हैं ईश्वरीय राज्य की घोषणा करने के लिए, प्रभु यीशु के मुक्ति कार्य को जारी रखने के लिए। जो प्रभु यीशु मुक्ति को संपन्न किया, वह दुनिया में फैलाने के लिए, लोगों तक उस संदेश को पहुंचाने के लिए यीशु लोगों को आज भी बुलाते हैं। बुलाए जाने के बाद हम दूसरी बात देखते हैं, भेजा जाना। यीशु शिष्य लोगों को अलग अलग जगह से बुलाए थे और आज हम देखते हैं यीशु उनको भेजते हैं। यीशु जिनको बुलाए हैं, जिनको चुना है, अलग अलग जगह पर भेजते हैं। तीसरी बात है, यीशु द्वारा भेजे जाने पर यीशु उनको सशक्त करते हैं उस कार्य के लिए जिस कार्य के लिए यीशु भेजा जाते हैं। आज हमने सुसमाचार में सुना, प्रभु यीशु शिष्य लोगों को वही कार्य करने के लिए भेजते थे जो कार्य प्रभु यीशु ने स्वयं किया। रोगियों को चंगा करना, दुष्ट आत्मा को निकालना, पश्चाताप का सुसमाचार सुनाना। उसके लिए वह अधिकार और शक्ति यीशु शिष्य लोगों को प्रदान करते हैं। तो यीशु जब अगर आप में से किसी को बुलाते हैं, यीशु उस कार्य को, मिशन कार्य को संपन्न करने की शक्ति हमें प्रदान करते हैं। चौथी बात है, प्रभु के कार्य के लिए जब हम निकलते हैं, प्रभु पर भरोसा रखने के लिए हमें सीखना है। टोटल डिपेंडेंस ऑन गॉड। इसलिए यीशु कहते हैं, रास्ते के लिए तुम कुछ मत लो, ना रोटी, ना कपड़ा, ना झोली, ना पैसा। इस दुनिया की चीजों पर तुम निर्भर मत रहो। अगर ईश्वर ने हमें बुलाया है, वो ईश्वर हमें सब कुछ प्रदान करेगा। ईश्वर पर भरोसा रखने के लिए हमें सीखना है। और प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि जिस कार्य के लिए हम बुलाए जाते हैं, उस कार्य के लिए हमें ईमानदार रहना है। शिष्य लोग गए, रोगियों को चंगा किया, दुष्ट आत्मा को निकाला, पश्चाताप का सुसमाचार सुनाया। उसी प्रकार जब हम बुलाए जाते हैं और ईश्वर द्वारा भेजा जाते हैं, तो हमें उस कार्य करना है जिस कार्य के लिए हम भेजे जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, तुम घर पर घर बदलते ना रहो। कभी कभी हमारे मिशन कार्य में हम बहुत सारी उन्नतियों को छुएंगे या बहुत हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारे एक प्रलोभन होगा घर बदलने का, अन्य जगह पर जाने का। तो यीशु हमें ये सिखाते हैं, उस घर में ठहरे रहो और वही कार्य संपूर्ण होने तक वही रहने के लिए हमें सीखना है। कई प्रकार के प्रलोभन हमें मिल सकता है, लेकिन हमारे मिशन कार्य पर ईमानदार रहने के लिए यीशु हमसे आग्रह करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हम सब यीशु द्वारा बुलाए गए हैं। आइए, जो बुलाहट हमने स्वीकार किया है, जो धर्म संघी जीवन द्वारा, पुरोहिताई जीवन द्वारा या पारिवारिक जीवन द्वारा जो मिशन कार्य यीशु हमसे संपन्न करना चाहता है, उस पर पूरी तरह से ईमानदार बने रहें और उस कार्य को अपने जीवन में संपूर्ण करने के लिए, संपन्न करने के लिए प्रयास करें।
आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। फूल और फल दाखरस रोटी है जतन का फल, छूके इन्हें वो रोटी दो जो दे जीवन का बल। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। ये तन और मन सर्वस्व धन तुझ पे लुटाए हम, हर भेंट जो देते तुझे तुझसे ही पाए हम। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम अपनी सेवा के ये दान तेरी इस वेदी पर लाए हैं, इन्हें कृपा पूर्वक ग्रहण कर और हमारी मुक्ति के संस्कार में बदल दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा वो जल नभ जैसी, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तो परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा वो जल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता
जय हो। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीओ, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है।
मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम इन मुक्तिदायी उपहारों से तृप्त हो गए हैं। आनंद मुक्ति का यह भोजन हमारे सच्चे विश्वास को अधिकाधिक दृढ़ बनाता रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले, ख्रिस्त की शांति साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद।
चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे। निर्बल हो प्राणी प्रभु, निर्बल हो प्राणी प्रभु, निर्बल हो प्राणी प्रभु, निर्बल हो प्राणी प्रभु। संग संग चलो, संग संग चलो, संग संग चलो, संग संग चलो, संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो